अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक नारायण दास कायस्थ अम्बालय के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में कुमारिका की सखी हैं। लीला में इनको नाम ब्रज बिलासिनी है। सो अम्बालय में एक कायस्थ के घर जन्मे। सो नारायण दास बड़े भय वर्ष 20 के। तब नारायण दास हूँ पिता के संग जाते। ऊ देशाधिपति को काम करतो। सो नारायण दास को जुआ खेलवे को व्यसन बहुत हतो। पिता बहु तेरो मारे समझावे, परंतु जुआ खेले बिना न रहे। सो नारायण दास एक दिन जुआ खेलते में 1000 रुपया हारे। सो नारायण दास के पिता पास मनुष्य मांगन आए, कहें नारायण दास जुआ में हारे हो है, सो वाको घेरे हैं तुम देऊ। तब नारायण दास के पिता ने कही वही नारायण दास देगो। सो बड़ो रगड़ो भयो। पाछे नारायण दास के पिता ने 1000 रुपया दिए और वह देशाधिपति सो कही के नारायण दास को देश से बाहर निकाल दिए। सो नारायण दास दक्षिण देश गए। तहाँ एक ब्राह्मण पास रही के कछुक विद्या पढ़े। सो पोथी बाँचन लागे। जुआ को व्यसन छूटी गयो। पाछे 10-5 लड़का पढ़ावें तामे जीविका करें। सो एक दिन बाजार में एक हाट पर लड़कान को पढ़ावत हते। सो एक लड़का सो कछु भूल परी तब मारत हते। सो कृष्णदास बाजार में श्री आचार्य जी के लिए सीधो सामान लेन आए हते। सो कृष्णदास नारायण दास को देवी जीव देखी के कहे नारायण दास ऐसे लड़कान को न मारिए, दया राखिए। तब नारायण दास कहें तुम अपने काम जाओ, तिहारे कहा काम है, हमारो तो यही काम है। तब कृष्णदास ने कही या भांति मारत है सो जुआ के पाछे अम्बा लेते भाजियो। ऐसे अब जो कोई बालक मरी जाएगो तो हत्या लगेगी, और अब भाजी के कहाँ जाएगो। तब नारायण दास ने कही तुम अम्बाले की बात कहाँ जानो, तुमको कभू देखियो नहीं। तब कृष्णदास ने कही मैं श्री आचार्य जी की कृपाते तेरी बात सर्व जानत हूँ। मैं हूँ तो को नहीं देखियो, परंतु तू उत्तम देवी जीव है। ताते तो सो कहो यह लड़का पढ़ाई की जीविका छोड़ी दे। तब नारायण दास ने कही मैं खाऊं कहाँ ते। तब कृष्णदास ने कही तू कायस्थ है, काहू की चाकरी करी खा। तब नारायण दास ने कही अब तेरो कहो करूं तो खराब हूँ, मेरे यह ठीक है। तब कृष्णदास कहे तू जाने दुख पावेगो। यह कही कृष्णदास सीधो सामग्री ले श्री आचार्य जी के पास आए। श्री आचार्य जी सब बात कहे महाराज नारायण दास कायस्थ एक अम्बालय को यहाँ है, देवी जीव है, वाको में समझायो सो मानियो नहीं, बालकन को पढ़ावत है। तब श्री आचार्य जी कहें न मानियो तो कहा भयो, तुमने वाको समझायो, तुमको ढूंढत अभी आवेगो। पाछे श्री आचार्य जी रसोई करी भोग धरी भोजन करे। गाम बाहिर बगीची हती तहाँ पोढ़े। सो तीसरे प्रहर नारायण दास वाको पाटी खींची के मारी। सो वह लड़का मूर्छा खाए के गिरियो। तब नारायण दास डरपी के वह लड़का को कोठा में ले जाए, नाक मुख बहुतेरो मुंदियो, परंतु जाग्यो नहीं। तब नारायण दास को सुधी आई, दोए प्रहर के उह महापुरुष के बचन साँचे भय। ताते उन कही जो मैं तो श्री आचार्य जी की कृपा ते जानत हूँ, सो कोई श्री आचार्य जी के संग होई गो। तब कोठा को तारो मारी गांव में सबसो पूछत चले जो प्रदेश थे कोई श्री आचार्य जी आए हैं। तब एक पंडित ब्राह्मण ने कही जो श्री आचार्य जी पधारे हैं सो मायावाद खंडन किए हैं, भक्ति मार्ग स्थापन किए हैं, सो गांव के बाहर बगीचे में उतरे हैं। सो सुनी के नारायण दास दौड़े, वह बगीचे के द्वारे आए। सो कृष्णदास को देखी के नारायण दास ने कही तुम बात कही जो सब साँच भई। वो लड़का को मैं फेरी मारियो सो मूर्छित भयो। ऐसे कही कृष्णदास के पाइन पड़ी रोवन लाग्यो और कहियो जो तुम मेरो अपराध क्षमा करो, मैं तिहारो कहियो न मानियो। तब कृष्णदास ने कही तू रोवे मती, अब श्री आचार्य जी को दर्शन करी, उनकी कृपा ते सब आछो होएगो। तब नारायण दास ने कही मैं श्री आचार्य जी को जानत नहीं, तुम कृपा करी के ले चलो। तब कृष्णदास नारायण दास को ले आए। श्री आचार्य जी पोढ़ी उठे हते। तब नारायण दास ने दंडवत विनती कीनी महाराज मैं इनको कहियो न मानियो सो दुख पायो। अब मैं आपकी सरणी आयो हूँ, मेरे माथे को कलंक छुड़ाओ। वह गृहस्थ को लड़का मूर्छित भयो, सो मैं कोठरी डारी तालो लगाई के आयो हूँ। तब श्री आचार्य जी कहें वह लड़का तो आछो हो ही जाएगो, परंतु पाछे तू फेरी वही काम करेगो। तब नारायण दास ने कही महाराज मैं आपको दास गुलाम हुए आपके पास रहूंगो, आप आज्ञा देओगे सो मैं करूंगो। तब श्री आचार्य जी झारी ते जल ले वेद मंत्र सो पढ़ी एक दोना में दिए और कहे यह जल लड़का ऊपर छिड़क्यो, लड़का उठेगो। तब नारायण दास जल लेके आए, कोठरी को तालो खोली, वह लड़का मूर्छित पड़े हो तो तापर छिड़के, सो वह लड़का उठ्यो। पाचे वो लड़का को घर विदा करी श्री आचार्य जी के पास आए, दंडवत करी विनती किए महाराज मैं आपकी सरणी हूँ, मोको सेवक करिए, मेरे माथे ते आप हत्या टाली है। तब श्री आचार्य जी कहें जा स्नान करी आओ। तब नारायण दास नहाय के अपरस में श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए, भ्रम संबंध कराए। पाछे कहे अब तू अपनी वस्तु होए सो लेके हमारे पास आए रहो, कहूँ और ठोर जाएगो तो फिर दुस्संग में पड़ेगो। तब नारायण दास गांव जाए, सगरे लड़कान को उनके माँ बाप को सौंपे, अपनी
अपनी वस्तु लेके श्री आचार्य जी के पास आए रहे। सो श्री मुख की वार्ता सुने, महाप्रसाद लिए, चित्त में आनंद पाए। पाछे आप द्वारका को पधारे, तहाँ ताई नारायणदास श्री आचार्य जी के संग रहे। पाछे श्री आचार्य जी ने कही, नारायणदास तू अपने घर जा। तब नारायणदास ने विनती करी, महाराज मोको पिता जुआरी जानी देश ते निकाली दियो, सो अब घर में कैसे रखेगो। तब श्री आचार्य जी कहें, अब राखेगो, चिंता मती कर। तब नारायणदास ने कही, महाराज माता पिता सेवक नहीं है, सो मेरो धर्म कैसे निभेगो। वो प्रतिबंध करे तो मुझको कठिनता पड़े। तब श्री आचार्य जी कहें, तो सो स्वरूप सेवा निभेगी नहीं। पराई चाकरी करनी, घर में कोई सेवक नहीं, ताते हस्ताक्षर लिख देत हूँ। सामग्री जो बने सो भोग धरी के महाप्रसाद लीजियो। तब ब्रह्म संबंध को गद्य को श्लोक अष्टाक्षर लिखी के नारायणदास को दिए। तब नारायणदास दंडवत करी विनती किए, महाराज इतने दिन आपके पास रहे हो, परंतु मेरे अंतःकरण में बोध न भयो। सो ऐसी कृपा करो जो संसार को दुख सुख कछु मुँह को बाधा न करे। चित्त श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में लगे रहे। तब श्री आचार्य जी ने अपना चरणामृत दिनों और बाल बोध ग्रंथ पढ़ाए। तब नारायणदास श्री आचार्य जी को दंडवत करी द्वारिका ते चले। सो 4 वर्ष पाछे घर में आए। तब माता पिता प्रसन्न हुए कि कहें, बहुत दिन में पुत्र आयो, कछु भोजन करो, जल पियो। तब नारायणदास ने कही, मैं श्री आचार्य जी को सेवक भयो, सो अपने हाथ को लेत हूँ। यह श्री आचार्य जी की कृपा है। तुम तो मोको जानत हो, मैं जुआरी हतो, सो सगरो व्यसन श्री आचार्य जी छुड़ाए। अब थोड़ी सी मोको न्यारी ठोरी देऊ, तहाँ बैठो भगवत दाम लेऊँ। तुम काम काज कहो सो करूँ। तब पिता बहुत प्रसन्न भयो, जो जुआ को व्यसन तो छूट्यो। पाछे घर में न्यारो कोठा दिए, तहाँ खासा करी नारायणदास रहे। सो बहुत कछु सो बोले नहीं। माता पिता कहें सो काम करे। अपनी रसोई करी, भोग धरी, महाप्रसाद ले, नाम ले। पिता प्रसन्न भयो, जो मेरे वृद्ध समय नारायणदास आयो, अब या की बुद्धि हूँ सुंदर भई। सो पिता नारायणदास को लेके राजद्वार में गयो। सो बादशाह को काम सब नारायणदास को करावन लाग्यो। पाछे कछुक दिन में पिता ने देह छोड़ी। वार्ता प्रसंग 1। सो नारायणदास हाकिम होए, काम करन लाग्यो। सो काम बहुत छूटी सके नहीं। श्री गोकुल आवे को मन बहुत, श्री आचार्य जी के दर्शन को मन बहुत। तब नारायणदास ने एक मनुष्य चाकर राख्यो और वाको महीना रुपया चारी को कर दियो। और वासो कहे, तेरो यही काम जो मोको घड़ी घड़ी में यह कहियो, भैया जी श्री गोकुल श्री आचार्य जी के दर्शन को कब चलोगे, यही कहो करियो। सो वह चाकर नारायणदास के संग रहे। घड़ी घड़ी में यह कहे, भैया जी श्री गोकुल श्री आचार्य जी के दर्शन को कब चलोगे। तब नारायणदास कहते, हाँ अब चलूंगो। नेत्रन में जल भरी लीला रस में मगन हो जाते। फेरी कामकाज करते। फेरी वह चाकर कहतो, फेरी मगन हो जाते। और वर्ष के वर्ष श्री आचार्य जी को भेंट पठावते। सो जन्म भरी या प्रकार श्री गोकुल को स्मरण करी श्री आचार्य जी में मन लगाए मगन रहे। सो नारायणदास ऐसे भगवदीय हते, तिनकी वार्ता कहाँ तहीं कही है।